तो गौरव वल्लभ ने आज ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया और आज ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन पिछले 24 घंटे में कांग्रेस को 3 झटके लगे हैं। मुंबई के बड़े नेता संजय निरुपम ने भी पार्टी छोड़ दी है और कई तरह के आरोप लगाए। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीती शाम में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है, भटक चुकी है। यहाँ 5-5 पावर सेंटर काम कर रहे हैं, जहां पर कोठरियां बनी हुई हैं। अपनी अपनी लॉबिंग करने में लोग पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। सर, कांग्रेस में पतझड़ लग गया है, एक के बाद एक कांग्रेस नेता, बड़े नेता छोड़ रहे हैं। आपने भी अलविदा कहा, इतने साल रहे, क्या वजह रही आखिर? इसकी वजह यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व जिन लोगों के पास है वो संगठन को चला पाने और संगठन के जो तमाम जो नेतागण हैं अलग अलग राज्यों में या देश में, उनको संभाल पाने में फेल हो रहे हैं। जैसे मेरा आप केस लेंगे तो मैं तो पार्टी के हक में और हित में बोल रहा था। मैं ये कह रहा था कि इतनी सारी सीटें मुंबई में, सारी की सारी सीटें आप शिवसेना को मत दीजिए, इसमें कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। इसमें मेरा एक व्यक्तिगत मामला था कि ये पर्टिकुलर सीट मत दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ 5 साल मेहनत की और जो सामने से जो उम्मीदवार प्रस्तावित किया जा रहा है वो एक स्कैमस्टर है, घोटालेबाज है। उसके ऊपर ईडी की चौकसी चल रही है, जांच चल रही है, वो खिचड़ी चोर है। तो ये सारी बातें बताने के बाद जो लोग, हमारी पार्टी के लोग या शिवसेना के लोग जो भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ा हाई मोरल ग्राउंड लेते हैं, वो आखिरकार एक भ्रष्टाचारी को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। मैंने कहा ये गलत हो रहा है, हमारे खिलाफ भी है, पार्टी के खिलाफ भी है। अब इस सच को स्वीकार करके इसका विश्लेषण करें और इसमें से कुछ रास्ता निकालें, इसके बजाय ये मुझे ही सजा दे देते हैं, तो ठीक है, उनका फैसला। दूसरा ये कि जिस तरह से लॉबी की बात की है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिल्ली में जो लॉबी चल रहा है उसके बारे में? दिल्ली में इस समय जो संगठन के स्तर पे जो चल रहा है उसमें 5-5 पावर सेंटर बन गए हैं। सभी नेता, जो 5 नेता के अपने पावर सेंटर है, उनकी अपनी कॉकस है, लॉबी है, कोठरी है, और वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और उनकी लड़ाई में बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का भविष्य कोई बहुत सुरक्षित होगा? कांग्रेस पार्टी आगे जाके फिर से उभर करके आएगी, मुझे नहीं दिखता। दूसरा बातें आ रही है कि सनातन हिंदू धर्म विरोधी कहा जा रहा है, कि जिस तरह से आप भी बोले कि जिस तरह से हिंदू धर्म की बातें कर, आज खुल के बात कर रहे थे, जय श्री राम के नारे शुरुआत किया। मैं कुछ बड़ी बात कह रहा हूं कि जो सेकुलरिज्म के नाम पर धर्म के अस्तित्व को नकारना और अपने आराध्य देवताओं को नकारना, ये जो एक सोच है वो पुरानी पड़ गई। आज का वर्ग उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। आज वो जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है वो पूरी तरह से स्टेल हो चुकी है। आज एक नई विचारधारा जो, जिसमें धार्मिकता का महत्व है, धर्मांधता नहीं। धर्मांधता पर मुझे ऐतराज हो सकता है। धार्मिकता जो हर व्यक्ति, क्योंकि बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान का हर नागरिक धार्मिक नागरिक है, उसका अपना कोई भी धर्म हो सकता है, लेकिन धर्म में विश्वास रखता है। उसके विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा था सेकुलरिज्म के नाम पे, आज वो खिलवाड़ खत्म हो गया है। लोग खुल के मंदिरों में जाते हैं, खुल के पूजा पाठ करते हैं। ये जो नया ट्रेंड है ना, इसको कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। क्या विरोध होता है? विरोध भी होता है। विरोध मतलब मैंने 1-2 किस्से सुनाए हैं, कहाँ उसी चीज को रिपीट करवा रहे हो? आगे दूसरा पूछो। दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो कि महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। बात है, नहीं करना चाहिए। आज ही हेमा मालिनी के ऊपर गलत टिप्पणी की गई। देखा नहीं, मैंने वो बयान नहीं देखा, लेकिन निश्चित तौर पर ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। चुनाव लड़ने के बाद यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह हिंदुस्तान की परंपरा रही है। आपने चुनाव लड़ने की बात कही है, किस पार्टी में और कब? ये अभी आगे बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल आदमी हूं तो चुनाव तो लड़ूंगा। अब चुनाव कैसे लड़ना, कहां से लड़ना, अपन देखेंगे आगे जाकर। और दिल्ली से गणेश और मुंबई से सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, आपने संजय निरुपम से बातचीत भी की है, वो ये कह रहे हैं अभी तय नहीं किया, राजनीतिक व्यक्ति हूं, चुनाव जरूर लड़ूंगा, कहां से लड़ूंगा, किससे लड़ूंगा, ये भविष्य में बताऊंगा। देखिए, जिस तरह से संजय निरुपम ने साफ तौर से कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा और उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट पे ही लड़ूंगा, कहीं न कहीं उन्होंने साफ साफ इशारा दे दिया है कि जल्द ही किसी पार्टी में शामिल होंगे। जब उनसे पूछा कि क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम किसी पार्टी से लड़ेंगे और जिस सीट को लेकर विवाद था, इसी सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे।
कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है। जिस तरह से लॉबी की बात की, कहा है कि जिस तरह से दिल्ली में जो हाई कमान बैठा हुआ है वहाँ लॉबी चल रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं वो परेशान है और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। धर्म की बात किया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में लगातार विरोध होता है, अगर हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं तो रोका टोका जाता है, तो कहीं कहीं सारी चीजों को लेकर कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष किया है और कहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। प्रकाश, पिछले 24 घंटे में ही 3 झटके लग गए हैं कांग्रेस को। गौरव बल्लभ मुखर प्रवक्ता रहे, आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमारे सहयोगी गणेश ने उनसे बात भी की थी। गणेश, गौरव बल्लभ कई दिनों से वो शांत थे और अचानक आके उन्होंने बताया कि उनका कारण क्या था, लेकिन जिन सवालों को लेकर वो मशहूर हुए थे, क्या वो अब भी सवाल पूछेंगे ऐसे ही? देखिए, वही चीज़ है, जब आने से पहले जब पूछा गया था, जिस तरीके से टीवी डिबेट के दौरान जो उनकी बातें वो चली थी, तो उसको लेकर वो मुस्कुरा के जवाब दे दिया, यानी मुस्कुराहट से उस सवाल को टाल दिया। अब उसके बाद देखिए, जिस तरीके से जो कांग्रेस को लेकर टीवी पे आते थे और जवाब देते थे, उनका ये कहना है कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में सनातन को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही है, राम मंदिर पर प्रश्न उठाए जा रहे थे, राम मंदिर का जो उद्घाटन किया जाता, विरोध किया जाता, कांग्रेस उस पर सवाल कर रही थी, तो मैं उससे काफ़ी दुखी हुआ, क्योंकि ये चीज़ें पिछले कई दिवसों से इंतजार था कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने, और आज जब बना तो हमें उसका न्योता नहीं ठुकराना चाहिए था। सनातन पर टीका टिप्पणी जब हो रही थी तो हमें जवाब देना चाहिए था। जब लोग चुप रहे तो मैं उससे आहत हुआ। जब राम मंदिर का न्योता ठुकराया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने टीवी डिबेट्स में जाना छोड़ दिया, क्योंकि राम हमारे सभी के आराध्य है, हम राम पर एक तरीके से टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जिस तरीके से जो सनातन पर हमला किया जा रहा है वो बर्दाश्त से परे था। प्रधानमंत्री की नीति से प्रभावित हुए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं विकसित भारत 2047, तो नीतियों का मैं विरोध नहीं कर सकता। नाराज होकर जो भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, गणेश यही कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री की नीतियों से खुश होकर, प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और कांग्रेस की हालत इस वक्त खंडहर जैसी हो गई है। ये बात भी, ये आरोप भी कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में आ रहे हैं वो कह रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के वार झेलना कांग्रेस नेताओं के बस की बात नहीं रह गया है। उनकी जुझारू प्रवृत्ति और जनता जनार्दन के प्रति समर्पण की गवाह आज अमेठी के लोग हैं, जहां उनके सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी मैदान छोड़कर वायनाड चले गए हैं। लेकिन अब राहुल के पीछे बीजेपी नेता स्मृति ईरानी वायनाड भी पहुंच गई हैं, जिसके बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब राहुल वायनाड भी छोड़ देंगे? अमेठी में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के बाद अब स्मृति ईरानी वायनाड पहुंच गई हैं। वो राहुल गांधी के नामांकन भरने के महज 24 घंटे बाद वायनाड के मैदान में उतर गई हैं, जो सीधे तौर पर वायनाड में राहुल गांधी को चुनौती देता है। वायनाड में राहुल वर्सेस स्मृति। अब वायनाड में खेल बिगाड़ेंगी स्मृति। अमेठी छोड़कर केरल के वायनाड आए राहुल गांधी के लिए स्मृति ईरानी का वायनाड आना कितना मुश्किल पैदा कर सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी साल 2019 में राहुल गांधी को उन्हीं के पारिवारिक सीट पर करारी शिकस्त देकर कांग्रेस का किला भेद चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। जिसके बाद से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका है। उस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोहरी मुसीबत ये है कि बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन के सपोर्ट में यहां आई स्मृति ईरानी से इतर सीपीआई ने भी वायनाड में उनके खिलाफ सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वायनाड में दो तरफा घिरे राहुल, सीपीआई-एम और बीजेपी के जाल में फंसी कांग्रेस। क्या अमेठी वापस आएंगे राहुल? वायनाड लोकसभा सीट पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। अब जबकि यह राहुल गांधी का मुकाबला सीधे 2 ताकतवर उम्मीदवारों से होगा, उस स्थिति में बीजेपी प्रत्याशी के सपोर्ट में स्मृति ईरानी का वायनाड में प्रचार के लिए उतरना बेशक शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी की छवि कट्टर कांग्रेस विरोधी है और पिछले 10 सालों में उन्होंने गांधी परिवार को उनकी पारिवारिक सीट पर मात देकर ये साबित कर दिया है कि वो मैदान छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। उस पर बची कुची कसर सीपीआई-एम की तरफ से मैदान में उतरी एनी राजा निकाल ले जाएंगी। वो वहां एक लोकप्रिय चेहरा है और जाहिर है केरल की वायनाड सीट 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए स्वीट केक साबित नहीं होने वाली है।
वहां उन्हें 2-2 मोर्चों पर जंग लड़नी होगी। खासकर बीजेपी की ये शेरनी जिस तरह से अमेठी से पीछे पीछे वायनाड पहुंच गई है, राहुल का पसीना छूटना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे पूर्णिया से, बड़ी खबर ये पूर्णिया से कि पप्पू यादव ने अपना नामांकन कर दिया और निर्दलीय वो प्रत्याशी बने, नामांकन किया और कहा उन्होंने कि अब जनता जवाब देगी। इंडी गठबंधन से बगावत कर उन्होंने ये नामांकन किया है और पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का समर्थन उनको है। कल तक वो नहीं कह रहे थे लेकिन आज खुलकर कह रहे कि कांग्रेस का समर्थन है। और सबसे बड़ी बात देखिए, बिहार में आरजेडी से के सामने कांग्रेस झुक गई लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया में झुके नहीं, डटे रहे और आज उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया और कहा कि पूर्णिया की जनता जवाब देगी क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का समर्थन उन्हें प्राप्त है। इससे जुड़े एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं और समझिए कि पप्पू यादव आखिर ये दावा क्यों कर रहे हैं। मैं टॉर्चर जरूर हुआ 14 दिनों में, लेकिन मैंने देश का दिल जीता। कांग्रेस परिवार मेरे साथ है और मैं कांग्रेस परिवार के आजीवन साथ रहूंगा। पूर्णिया से दूर होना मेरे लिए मौत के बराबर था। अब पूर्णिया से कोई अलग करना भी चाहता तो आत्महत्या ही होती मेरी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पप्पू यादव ने बिहार में INDI गठबंधन की मुसीबत को बढ़ा दिया है। उन्होंने पूर्णिया सीट से निर्दलीय नामांकन भर दिया है। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़कर ही रहेंगे। कांग्रेस से लड़ना पड़े या फिर निर्दलीय, वो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। दरअसल बिहार में इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। आरजेडी 26 जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, जबकि 5 सीटों पर लेफ्ट अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन पूर्णिया सीट पर खींचतान मची हुई थी। कांग्रेस के हाथों से ये सीट निकल चुकी थी, लेकिन पप्पू यादव किसी भी हाल में इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे और इसलिए वो कांग्रेस से ही नहीं आरजेडी से भी लड़ने को तैयार थे। लेकिन सभी रास्ते बंद होने के बाद अब उन्होंने पूर्णिया से निर्दलीय पर्चा भर दिया है। निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू और पूर्णिया। और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है। पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था, लेकिन कांग्रेस ने ऐन मौके पर पप्पू यादव को धोखा दे दिया, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने पप्पू यादव के लिए जरा भी मेहनत नहीं की और पूर्णिया सीट आरजेडी को दे दी। एक तरफ पप्पू यादव खुद को पार्टी का सिपाही बताते रहे और उसी पार्टी ने झूठा वादा करके किनारे लगा दिया। पप्पू यादव यही नहीं रुके, पूर्णिया सीट पाने के लिए आरजेडी प्रमुख लालू यादव के घर भी पहुंच गए। उन्होंने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात की। ये सोचकर कि कांग्रेस ने नहीं सुनी तो क्या पता आरजेडी प्रमुख मान जाएं। लेकिन लालू तो एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने सीट बंटवारे से पहले ही पूर्णिया से बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया। दावा तो ये किया था कि पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से लड़ने की हरी झंडी मिली थी। मैं दिल से कहता हूं कि मुझे इतनी गंदी राजनीति मुझे आज तक समझ में नहीं आई। भाई आप एकदम अड़े रह गए जब तक गठबंधन नहीं हुआ, जब तक पूर्णिया का फाइनल नहीं हुआ कि आप फ्रेंडली भी नहीं करेंगे। और कल तक परसों तक आप गठबंधन को रोक के रखे। पूर्णिया 14 दिनों तक पूरी नेशनल न्यूज से लेके सारा न्यूज पूर्णिया, पप्पू, कांग्रेस, मधेपुरा, पूर्णिया, आखिर क्या हो गया? हम एक सीट ही ना आग्रह किए थे, हम तो कोई चीज़ उनसे मांगे नहीं थे और हमने तो आग्रह भी किया था। लास्ट में तो हमने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में मैं क्यों गया, तो आप वहाँ जाते हैं पूर्णिया, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। अब पूर्णिया का लोकसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। क्योंकि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती मैदान में है, तो वहीं पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन भर के आरजेडी और कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में भूचाल ला दिया है। अब देखना ये होगा कि पप्पू यादव के बगावती तेवर के बाद कांग्रेस और आरजेडी क्या रुख अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।